हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। चलिए इस चीज को सिंपली समझते हैं। बहुत सारे माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, स्टॉक मार्केट को समझ नहीं पाते, तो एकदम बेसिक से समझते हैं। अगर इससे भी समझ नहीं आएगा तो आपको कहीं से भी समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टोरी शुरू होता है, दो फ्रेंड्स होते हैं, सनी एंड रॉकी। तो ये जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जैसे इनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो सनी का तो एक अच्छा सा जॉब मिल जाता है, लेकिन रॉकी जो है काफी स्ट्रगल करता है जॉब हासिल करने में। तो आफ्टर 10 ईयर, जब 10 साल बाद ये सारे क्लासमेट्स एक जगह मिलने वाले होते हैं किसी पार्टी में, तो क्या होता है कि रॉकी एक फैंसी कार में आ जाता है और सनी जो है एक ऑटो लेके पार्टी में अटेंड कर। तो जिसको देखकर सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, यार क्लास का सबसे होनहार लड़का सनी ऑटो में आ रहा है और पढ़ाई में कमजोर रॉकी इतनी अच्छे कार में कैसे आ सकता है। तो सब लोग सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं कि सनी आखिर तुम कर क्या रहे थे। तो सनी जवाब देते कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, जिसमें मुझे बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे मुझे पेंशन मिलता है, जैसे कि मुझे इंश्योरेंस मिलता है और जैसे कि मुझे सैलरी मिलता है। और यही क्वेश्चन जब रॉकी से किया जाता तो रॉकी जवाब देता है कि आई एम एन इन्वेस्टर, बहुत सारी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ और उनमें से एक कंपनी जो है मल्टीनेशनल कंपनी यानी सनी के कंपनी में भी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखे। तो आखिर इन दोनों ने इन 10 सालों में ऐसा क्या किया, इनकी लाइफ इतनी डिफरेंट हो गई, इसको समझते हैं बाद में। एक बात मुझे बताओ कि मिडिल क्लास वालों की अक्सर थॉट मेंटालिटी कैसी होता है कि एक डिग्री ले लो, एक अच्छी सी जॉब ले लो, अपनी लाइफ को सिक्योर करो। उनके यहाँ माइंडसेट ये होता है कि मोर मनी मतलब मोर प्रॉब्लम। अगर आपके पास ज्यादा पैसे आएंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम भी ज्यादा आएगी। तो ये सोचते हैं कि जॉब इज द सेफ और स्टॉक मार्केट जो है सिर्फ अमीरों के लिए। तो वो जिंदगी भर एक लाइफ साइकिल में फंस जाता है, जहां पे वो जिंदगी भर काम करते रहते हैं लेकिन कभी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। तो आपने भी कभी सोचा होगा काश हमारे पास भी पैसे होते, हमें पैसों के लिए काम करना नहीं पड़ता। तो जितना ये सिंपल है वो उतना इस चीज को डिफिकल्ट समझने लगता है। और मिडिल क्लास वाले मेजोरिटी लोग जो है उनको ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है कि विदाउट डूइंग एनी वर्क आप पैसा भी कमा सकते, बट इट इज पॉसिबल गाइस। और वो ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो को एंड यहां तक आए हो तो एंड तक जरूर देखना। देखो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते जॉब प्रोवाइडर्स, एक होते जॉब डूअर्स। जॉब प्रोवाइडर्स में आते बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स, जिसका माइंडसेट ये होता है कि मोर एम्प्लॉय इज इक्वल टू मोर मनी। लेकिन जॉब डूअर्स का माइंडसेट क्या होता है कि मोर वर्क इज इक्वल टू मोर सैलरी। जितना आप ज्यादा काम करोगे उतना आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। ये होगी स्टोरी खत्म। आप सिंपली समझते हैं कि स्टॉक मार्केट को कैसे समझे भाई। सपोज करो आपका एक फ्रेंड है जिसके एक चाय की टपरी है, तो उसके टपरी पे बहुत सारे कस्टमर्स आने लगे जिसको वो हैंडल नहीं कर पाता। तो एक दिन आपको कॉल करके बुलाता है और आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। बोलते है कि मेरे पास कस्टमर्स बहुत सारे आ रहे हैं, मैं चाय की टपरी और दो दूसरे लोकेशंस पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपका दोस्त वहां से चला जाता है। अगले दिन और दो फ्रेंड्स को साथ लेकर उससे मिलाते हैं और सभी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट इसको दे देता है। टोटल हो गया 15 लाख रुपए। तो इसको अपना 15 लाख रुपीस मिल जाता है और उसके बदले ये क्या करता है, आपको 10% का ओनरशिप दे देते हैं कंपनी का और 70% ओनरशिप अपना रखता है। तो अब इस कंपनी के सिर्फ एक ओनर नहीं है, अब इसके 4 ओनर हो चुके हैं, यानी 4 मालिक हो चुके हैं इस कंपनी के। लेकिन आप लोग इन्वेस्टर हो तो वो क्या करता है कि हर साल उसकी चाय की टपरी से कितना प्रॉफिट आता है सारा डाटा हर एनुअली तौर पर आपको मेल करते रहता है। इस साल इतना सेल हुआ, इस साल इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, और अपना 10% के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट शेयर करते रहता है। यहाँ पे आप काम बिल्कुल नहीं करो, सिर्फ इन्वेस्ट किया था आपने और घर बैठे आपको हर साल 10% का प्रॉफिट आया। तो सेम यही है स्टॉक मार्केट। अब आप अपने दोस्त को जगह जगह ढूंढते हो तो नहीं जाओगे। अब आपको अगर इन्वेस्ट करना, आप क्या करोगे, आप सीधा जाओगे स्टॉक मार्केट पे, एक अपना डीमैट अकाउंट खोलेगे और एनएसई और बीएसई पे जाके जितने सारे हिंदुस्तान में जितने कंपनियां जो लिस्टेड है वहां पे उनको रिसर्च करने के बाद अच्छे अच्छे बिजनेस को सिलेक्ट करने के बाद उस कंपनी में आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक आप बन जाते हो। जैसे कि रिलायंस अंबानी की कंपनी है, वो तो रुकने वाला नहीं, वो काम करते रहेंगे। आप अगर उसके शेयर्स ले ले तो आप एक छोटा सा मालिक बन जाते हो, जिसकी वजह से उस प्रॉफिट पे आपका हक बन जाता है और हर साल जैसे ही कंपनी प्रॉफिटेबल होती है आपको भी छोटा मोटा प्रॉफिट मिलते रहता है। तो यही बेसिक फंडा है स्टॉक मार्केट का। तो इसीलिए आज ही अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और जिस कंपनी में चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा स्टडीज और एजुकेशन के साथ। अब सनी और रॉकी ने इन 10 सालों में क्या किया, देखो सनी को तो जॉब मिल गया। जैसे ही जॉब मिल गया इसने अपनी लाइफ स्टैंडर्ड्स को बढ़ा दिया और नए नए कार
कार्स लेने लगे, शॉपिंग करने लगे, फजूल खर्चे बहुत करने लगे और सेविंग्स भी किया लेकिन इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया। लेकिन रॉकी क्या करने लगा, जैसे उसको जॉब मिली उसने शुरू से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अपना कुछ परसेंट अमाउंट जो है उसको इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया बड़ी बड़ी कंपनियों में, जिसकी वजह से हर साल उसका पैसा ग्रो होते रहा और 10 साल होते होते वो फाइनेंशियली काफी स्टेबल हो गया। और सनी ने ये गलती किया कि उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, जिसकी वजह से आज तक इतनी अच्छी जॉब होने के बावजूद वो स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली। तो यही फर्क हुआ था कि इन्वेस्टमेंट और बिना इन्वेस्टमेंट के। इसीलिए आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करो, चाहे वो 1000 रुपए क्यों ना हो, 500 रुपए क्यों ना हो, स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। तो बाकी इसके बाद असली मेन चैप्टर्स खुले हो जाते हैं, जहां पे बहुत सारी एडवांस चीजें सीखने को मिलेगी। उसके लिए इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं स्टॉक एज 88 को, ताकि आने वाली वीडियोस को आप मिस ना। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।